दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना भारत। दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, जितनी सब्र भारत के लोगों में उतना पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। और अगर आप भारत में रहते हैं और आपके अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है तो जरा सुधर जाइए, क्योंकि राशन की दुकान हो या फिर एडमिशन फॉर्म में लगने वाली लाइन, ट्रेन का टिकट काउंटर हो या फिर गोलगप्पे वाले के पास खड़े लोगों की भीड़, हर एक जगह अब लोगों की आबादी बढ़ने लगी है। क्योंकि हमारा भारत अब ऑफिशियल तौर पर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि भारत की इतनी ज्यादा आबादी क्या परिणाम लाएगी? क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा या फिर भारत और भी ज्यादा समस्याओं से घिरता चला जाएगा? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति भारत की इसी बढ़ती आबादी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम अक्सर चाइना को पीछे छोड़ने की बात करते हैं और लीजिए इस बार तो हमने चाइना को पीछे छोड़ ही दिया, लेकिन जीडीपी के मामले में नहीं बल्कि जनसंख्या के मामले में। क्योंकि जहां चाइना पहले पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हुआ करता था, अब वो दूसरे नंबर पर लुढ़क कर आ गया है, क्योंकि भारत की बढ़ती आबादी ने पहला स्थान ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जून 2023 में भारत की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 142 करोड़ 86 लाख हो जाएगी। वहीं चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख हो जाएगी। यानी कि जून 2023 में भारत न केवल दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा, बल्कि भारत की कुल जनसंख्या चीन से 29 लाख ज्यादा होगी। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारत में जनसंख्या का जबरदस्त विस्फोट हो रहा है। और ये विस्फोट कौन सी तबाही लाएगा, ये तो समय ही बताएगा। आजादी से पहले 1941 में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब भारत की कुल जनसंख्या लगभग 39 करोड़ थी, जिसमें इस वक्त के पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी भी शामिल थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ और साल 1951 में देश के अंदर नए सिरे से जनगणना करवाई गई, तो उस समय भारत की कुल आबादी 36 करोड़ आंकी गई। ये उतनी ही है जितनी आज अमेरिका की आबादी है। लेकिन पिछले 72 सालों में यही आबादी 36 करोड़ से 142 करोड़ तक पहुंच गई है। अब अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 72 सालों में भारत की आबादी में हर दिन औसतन 40,000 लोगों की वृद्धि हुई, जो कि वाकई में चिंता में डालने वाली बात है। अगर हम चाइना के बारे में बात करें तो साल 1950 में चाइना की आबादी 55 करोड़ थी। मतलब आप खुद ही सोचिए, जिस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ थी, उस वक्त चाइना की आबादी हमसे 19 करोड़ ज्यादा थी। लेकिन आज हम उसी चाइना को आबादी के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। और अगर अभी भी आपको बुरा नहीं लग रहा तो अमेरिका के बारे में सुन लो, क्योंकि साल 1950 में अमेरिका की आबादी लगभग 15 करोड़ थी और 73 सालों में अमेरिका की आबादी सिर्फ 36 करोड़ पहुंची है। आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा तेजी से अगर किसी की आबादी बढ़ी है तो वो हमारे भारत की ही बढ़ी है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला हमारे देश में ऐसा क्या खास है कि यहाँ की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों भारत की बढ़ती आबादी के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है लोगों की मेंटेलिटी। क्योंकि भारत के लोग तो बच्चों को जन्म देना ऊपर वाले का आशीर्वाद समझते हैं। अब आप आज तक कई सारे गांव कस्बे के लोगों को ये कहते हुए सुन लेंगे कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, और इसी चक्कर में वो आधा दर्जन बच्चे करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से न केवल आबादी बढ़ती है बल्कि बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि शुरुआत में तो भारत की सरकार ने इन सब से कुछ भी कोई भी ताल्लुकात नहीं रखा, लेकिन जब थोड़ी बहुत जागरूकता बढ़ी तो हम दो हमारे दो के खूब नारे लगाए गए। लेकिन इसके लिए कोई कड़े कानून नहीं बनाए गए, लोगों को सिर्फ 2 बच्चे करने की हिदायत दी जाती थी। कोई भी ऐसा कड़ा कानून नहीं बना कि आप सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करेंगे। अगर ऐसा होता तो शायद जनसंख्या में थोड़ा कंट्रोल आता। अभी की बात की जाए तो फिलहाल पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी 17.77% है।
और अब तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। कहा जा रहा है कि साल 2100 यानी कि आज से 77 साल बाद चाइना की आबादी घटकर सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी और उसकी आबादी नाइजीरिया जैसे देश से भी कम हो जाएगी। और जबकि भारत उस समय भी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। और फिर भी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि भारत के ज्यादातर लोग युवा हैं और भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है। अब इतनी बड़ी आबादी, वो भी युवा और नौजवान लोगों की, जिसका अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। भारत के इन युवाओं का इस्तेमाल करके हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी बन सकता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो हम भारतीयों ने सभी की कमर तोड़ रखी है। अब बारी है प्रोडक्शन सेक्टर में अपने कदम रखने की, जिसमें अभी तो चाइना ही सबसे आगे है। लेकिन अगर भारत कोशिश करे और अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आगे ले जाने के लिए कदम बढ़ाए तो हम उसमें भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेबर की तो कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की और वर्क इन्वॉल्वमेंट की, जिसको प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार इस तरफ कदम भी बढ़ा रही है, तभी तो मेक इन इंडिया जैसे कड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पर दिक्कत यह है कि अभी भी भारत के ज्यादातर युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और जब तक ये भागदौड़ चलती रहेगी तब तक देश की जीडीपी भी रुकी रहेगी। जिस दिन भारत के युवाओं की आंख खुल गई और उन्होंने इतनी बड़ी आबादी का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, उस दिन भारत का नक्शा बदलने लगेगा। लेकिन अगर यही चीजें गलत दिशा में होने लगी तो भारत का बहुत बुरा हाल भी हो सकता है। यानी कि ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाला समय किस तरफ करवट लेगा। क्या हमारी ये बढ़ती आबादी हमारे लिए वरदान साबित होगी या फिर अभिशाप बन जाएगी? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।